नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर पहुंचे आपको पानीपत डिस्ट्रिक्ट आसन हल्का और गांव सोदपुर में, और आज हम खास मुलाकात करवाएंगे जो समाज सेवी है पर नवीन मेहरा जी, और इनसे हम जानेंगे कि जो इनके भावी सरपंच के कैंडिडेट है वो कौन है और ये जनता के बीच में कौन कौन से एजेंडे लेकर आए। आज तो आइए सर से मुलाकात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। स्वागत है। सर सबसे पहले आप ये बताइए जो आपके जो भावी सरपंच के कैंडिडेट है वो कौन है और उनका क्या नाम है और उनकी स्टडी बेस क्या है। एक्चुअली क्या है मैम, जैसे कि भावी सरपंच तो जैसे कि अब यहाँ पर सौदापुर में रिजर्व सीट आई हुई है, तो इसमें हमारी कास्ट में है जो हरिजन समाज में है और जो वाल्मीकि समाज में है, तो जो वाल्मीकि समाज से है वो है दीपक जी। तो आपके घर में से है वो कैंडिडेट क्या हमारे घर में से है, हाँ मेरी धर्मपत्नी है पिंकी नवीन मेहरा जी। सर आपके गांव में कितनी आबादी और कितने वोट कितने वार्ड है। हमारे गांव में 18 वार्ड है और 6000 के करीब वोट है। और वार्ड कितनी है सर। 18 जी सर। जैसे कि सर चुनावी मैदान में आप आए हैं तो आप अपनी लोकप्रिय जनता के बीच में क्या सौगात लेकर आए हैं। ये जैसे कि हमारे गांव में जो भी पहले सरपंच बने हैं उनसे लोगों ने मतलब कुछ उम्मीदें हैं जो उनके पर्सनल काम हैं नहीं हो पा रहे हैं, और सभी मतलब जैसे कि सरपंच बनते हैं मतलब गांव का नहीं बहुत कम ध्यान देते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने मतलब गांव में अब जैसे रिजर्व सीट आई तो उनका मेरा मौका लग गया। मैं पहले भी समाज सेवी था, मैंने पिछली बार भी जो पिछले चुनाव थे उनमें भी इलेक्शन लड़ा था मैंने ब्लॉक समिति का। कितने टाइम से हो सर आप समाज सेवी। एक्चुअली क्या मैंने वैसे मैं मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब मेरे दिल की ये तमन्ना है, मतलब बचपन से लगा लो भाई मतलब किसी दूसरे के आदमी के मतलब काम आना चाहिए। हाँ। सर बात करें हम युवा साथियों की, जैसे कि सर आप खुद युवा हो, तो युवा साथियों की बात करें तो आप युवा साथियों का फ्यूचर के लिए उनके विकास के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। युवा साथी के लिए मैम ये है कि जैसे कि हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं है, स्टेडियम वगैरह नहीं है, तो हाँ अगर जैसे कि अगर हम मतलब बोटिंग में अगर हम बन जाते हैं तो मैं सबसे पहले तो स्टेडियम बनवाऊंगा यहाँ पर बच्चों का खेल कूद का। जैसे कि हमारे गांव के बच्चे ज़्यादातर नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको मतलब इस चीज़ से पीछे हटा के हम सोचेंगे कि भी उनको मतलब एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए तो उनको खेल की तरफ जागरूक करके और उनके लिए स्टेडियम पे जो भी उनकी किट वगैरह है, कोई वॉलीबॉल का है तो वॉलीबॉल की किट है, क्रिकेट का है तो क्रिकेट की किट है, तो वो दिला के मतलब हम चाहते हैं जिसमें हमारा बच्चा आगे स्टेट इंटरनेशनल तक चला जाए और इस गांव का नाम रोशन हो जाए। जी सर। अगर हम बात करें सर बेटियों की और महिलाओं की, तो बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच है और बेटियों का किस प्रकार विकास कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने नारा दिया हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटियों को ये है जैसे कि हमारे यहाँ पर जैसे सिलाई सेंटर नहीं है और हॉस्पिटल के उसमें लगाएं तो जैसे कोई सब सेंटर डिस्पेंसरी वो नहीं है, तो मेरी इच्छा है कि सबसे पहले ये दो तीन काम सबसे पहले हों, जिसमें हमारे गांव का जैसे अब लड़की जाती है तो बाहर जाती है उसको मतलब आज के टाइम में आप सभी को ही पता है कि भाई देखो मतलब कोई आजकल मतलब माहौल कैसा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके सबसे पहले यहाँ सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और एक जो मेडिकल उसमें जाएं। जैसे कि अब यहाँ पर जच्चा बच्चा का जो है वो जैसे पानीपत सिटी में जाते हैं तो उनके लिए मतलब मैं जहाँ तक पूरी कोशिश करूँगा कि सबसे पहले सब सेंटर यहाँ हो कि जाकि यहाँ की लेडीज और लड़कियाँ ताकि शहर तक मतलब ना जाएं और गांव के गांव में ही यहीं से शिक्षित हो जाए। जैसे कि सर आपका गांव है सोदपुर, ये सोदापुर गांव है जो ये पानीपत के लगते ही है, तो आप जगमग योजना के अनुसार और अपने ग्रामीण अंचल को एक पानीपत शहर की तरह कैसे विकसित कर सकते हैं। जैसे गांव में जाते हैं लोग अपनी अपनी समस्या बताते हैं भी, जैसे हमारे यहाँ गली नहीं बन रही है, यहाँ पर हमारे को जैसे गांव में 3-4 जगह ऐसी है कि जहाँ पर पहले के जो सरपंच थे उन्होंने जो ट्यूबवेल वगैरह लगवा रखे थे वो सारे अब ठप हो गए हैं। सरकार तो पैसा देती है उनको, उसको क्या बोलते हैं उसको सर्विस करवाने के लिए भी दोबारा से, लेकिन नहीं ख्यास कर रही है। तो मैं ये है भी जहाँ तक हर गली में पानी, हर गली पक्की, तो और जो भी मतलब जैसे कि कोई भाई किसी का मकान जैसे नीचे है कड़ियों का है या नहीं है तो उनका मकान पक्के बनवाने की मतलब
जैसे कि अपने गांव को एक विकसित करने की मतलब सोच। जी सर, जैसे कि सर पंचायती इलेक्शन है वो नज़दीक है, पूरे जोर से तैयारियां चली हुई है, तो जो सरपंच होता है, गांव का मुखिया होता है, वो उसके अंदर कितनी अथॉरिटी है, वो कौन कौन सी मुहिमें लागू कर सकते हैं, और जो सरपंच होते हैं वो कार्यशैली होती है उनकी कितने वर्ष की होती है? मैम कार्यशैली होती है उनकी 5 साल की। जी। हाँ, अगर बात करें सर हम अथॉरिटी की, अथॉरिटी तो ये है मैम, जैसे गांव का जो सरपंच है वो एक लिए लगा लो, मतलब गांव का उसको डीसी जितनी पावर होती है गांव में एक सरपंच की। अगर वो चाहे अपने गांव में मतलब हर चीज़ की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आजकल क्या है जैसे कि सिर्फ एक चौधरी के लिए बन जाते हैं, आधे तो बस सरपंच बन गया मैं चौधर होगी, चौधर चाहिए, लेकिन गाँव के हित के बारे में नहीं सोच पाते। चाहते तो वो अभी अब तक स्टेडियम भी बन जाता और यह सब सेंटर ही बन जाता, सिलाई सेंटर ही बन जाता, ताकि हमारे गांव की लड़कियां लड़के कहीं बाहर दूसरे गांव में या से अदर शहर में नहीं जाएं। हाँ देखिए आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा था पानीपत डिस्ट्रिक्ट और हल्का आसन और गांव सौदापुर में, और आज हमने खास मुलाकात करवाई है जो भावी समाज सेवी नवीन मेहरा जी से, और इनका जो संदेश है तो हमारी आशा रहेगी तो जन जन तक पहुंचाए। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। सर धन्यवाद। धन्यवाद।